हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बना लेते हैं ओरियो क्रीमी सैंडविच। और ये सैंडविच बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बन करके तैयार हो जाती है और बहुत कम समय में बन जाती है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओरियो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े पैकेट का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमें इस बिस्किट को एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक पैकेट का पूरा इस्तेमाल किया है और इसके अलावा मुझे बिस्किट थोड़ी सी कम लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने 3 एक्स्ट्रा और बिस्किट ऐड करी है। अब हमें क्या करना है कि इस ओरियो बिस्किट के अंदर की जो क्रीम है उसे हमें सेपरेट कर देना है। उसकी हम बाद में क्रीम बनाएंगे जो कि हम अपने सैंडविच के ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो जितनी भी बिस्किट लिए हैं हमने सारे बिस्किट के अंदर का जो व्हाइट क्रीम है हमें निकाल देना है। तो इस तरीके से मैंने हर एक ओरियो बिस्किट के अंदर का जो क्रीम है उसे निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम ओरियो सैंडविच की क्रीम बना लेते हैं। क्रीम बनाने के लिए हमने जो क्रीम बिस्किट में से निकाल ली है वो ले लेना है और उसमें हमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करना है। और इसी के साथ साथ हम फ्रेश क्रीम लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच फ्रेश क्रीम लिया है और लगभग 2 से 3 चम्मच हमें दूध लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसके अंदर दूध डालना है और इसको मिक्स करना है। और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा लिक्विड फॉर्म में करके इसे हमें फ्रिज में रख देना है। अगर हम इसे बाहर रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है, इसलिए सबसे पहले हमें इस क्रीम को बना लेना है और इसे हमें फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो हमारी क्रीम यहाँ पे बन करके तैयार हो गई है, इसे हम रख देंगे। अब हमें ओरियो बिस्किट का पाउडर बनाना है। तो एक मिक्सर ग्राइंडर जार में हमें सारी बिस्किट ट्रांसफर कर लेनी है और हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ओरियो बिस्किट का पाउडर बना रहे हैं बिल्कुल भी इसमें जो बिस्किट है वो अक्खे नहीं होने चाहिए, एकदम फाइन पाउडर बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ओरियो बिस्किट का पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अब हमें आधा कप दूध लेना है और दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और इसका एक मिक्सचर रेडी करना है। तो दूध को एक साथ नहीं डालना है वरना ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालना है। तो यहाँ पे मैंने एक बार थोड़ा सा दूध डाला था, अब हम और थोड़ा दूध डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ओरियो बिस्किट का बैटर बना रहे हैं इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करना है। तो बस इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके पूरा दूध इसमें डाल दिया है। एक पैकेट ओरियो बिस्किट में लगभग आधे कप दूध का इस्तेमाल हो जाता है। अगर आपका बैटर जो थोड़ा थिक लग रहा हो तो थोड़ा सा दूध आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं और हमारा जो बैटर है कुछ इस तरीके का होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने आधा कप पूरे दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसे हमें रेस्ट पे नहीं रखना है, हमें इसे इंस्टेंट बनाना है, तुरंत बनाना है। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इनो सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद में इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में अब इसके सैंडविच बनाएंगे। मैंने यहाँ पे सैंडविच मेकर ले लिया है, इसमें थोड़ा सा बटर डाला है। बटर को हमें सैंडविच मेकर में अच्छे से ग्रीस कर देना है। ग्रीस करने के बाद में हमने जो ओरियो बिस्किट का बैटर बनाया था उसे थोड़ा थोड़ा करके सैंडविच मेकर में पोर कर देना है, अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और ध्यान रखिएगा बैटर को इक्वली स्प्रेड करना है। तो जब हम ओरियो बिस्किट का बैटर डाल देंगे उसके बाद में हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि बैटर इक्वली स्प्रेड हो जाए। अब हम सैंडविच मेकर को बंद कर देंगे और ओरियो सैंडविच बना लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें चालू कर देना है और गैस का फ्लेम हमें लो पर रखना है, एकदम लो पे रखना है। आप रॉन्ग साइड भी लो पे रख सकते हैं और डायरेक्टली आपको गैस पे रख के इसे नहीं पकाना है और लगभग इसे 5 मिनट तक ही पकाना है। तो इसे हमें इस तरीके से हाथ में पकड़ के रखना है लगभग 5 मिनट के लिए, उससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, ये बहुत जल्दी से पक जाता है। और आप इसे तवे के ऊपर रख के भी पका सकते हैं लेकिन उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए हमें इस तरीके से इसे बनाना है ताकि बहुत जल्दी से बन जाए। आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद हमारा जो ओरियो सैंडविच है कितने अच्छे से फूल चुका है, एकदम स्पंजी बन चुका है। अब इसे हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ध्यान रखिएगा ठंडा करने के बाद ही इसे निकालना है। अगर आप जल्दबाजी में निकालेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनता है, तो ये टूट सकता है, इसलिए जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक ओरियो सैंडविच बन करके तैयार हो गया है और कितना परफेक्टली ये कुक हुआ है। बस इसी तरीके से हम और भी सैंडविच बना लेंगे सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने एक सैंडविच बनाया है उसके ऊपर हम क्रीम स्प्रेड करेंगे। तो हमने क्रीम को पहले से ही बना के रखा था। ध्यान रखिएगा क्रीम स्प्रेड करने के बाद में आपको इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है या ठंडे क्रीम को इसके ऊपर डालना है, वरना ये क्रीम जो है वो बहुत जल्दी से मेल्ट होने लगता है।
और क्रीम के अंदर मैंने जितनी भी चीजें डाली हो, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप डायरेक्टली जो ओरियो बिस्किट का क्रीम है उसे इस सैंडविच के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरा जो सैंडविच मैंने बनाया था उसे एक पहले वाले सैंडविच के ऊपर रख देना है क्रीम लगाने के बाद में। तो इस तरीके से हमारा एक ओरियो सैंडविच बन करके तैयार हो गया है। देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके तैयार होता है। और खास बात तो ये है कि इसे बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता और इसे कोई रेस्ट पे रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत परफेक्टली, बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सैंडविच है कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बन करके तैयार हो गया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। और आप इसे फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा करके खाएं तो इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो हमने इसके अंदर क्रीम डाली है, ठंडा होने के बाद में इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है। तो बस इस तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। आई होप हमेशा की जैसे आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना